क्यूटीज, मैं पहले बता दूं कि यह स्टोरी मेरी नहीं है। मुझे एक आर्मी गर्ल ने बोला था कि उसे उसके हस्बैंड के बर्थडे पर ऐसी स्टोरी चाहिए, पर मैं लेट हो गई। लेट नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा लेट हो गई। तो डियर, ये स्टोरी आपके लिए। आई होप कि ये आपको पसंद आएगी। तो ज़्यादा बकबक ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can wish me back it up, I'll be gone in the AM. He got me Prada, got me Miu like Rihanna. He always want me cause I never cause no drama. And when you want it, baby, I know I got you covered. And when you need it, ओह गॉड, सुबह हो गई क्या? ये सुबह भी ना कितनी जल्दी हो जाती है। अभी अभी तो मैं सोई थी, तो मेरे हस्बैंड अभी तक सो रहे हैं। गुड मॉर्निंग। पहले मैं खुद फ्रेश होकर आती हूँ, फिर इसे उठा दूंगी। ओह, तो ये जनाब अभी तक सो रहे हैं। जो भी कहो, मेरा हस्बैंड सोते हुए बहुत ज्यादा क्यूट लगता है। इसे तो उठाने का भी मन नहीं कर रहा, पर उठाना तो पड़ेगा, वरना ये ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। जंको प्लीज उठ जाओ, वरना ऑफिस के लिए देर हो जाओगे। टाई बेबी, प्लीज थोड़ी देर और सोने दो। और तुम ये इतनी सुबह सुबह क्यों उठ जाती हो? बेबी, वो सब छोड़ो और आकर तुम भी मेरे साथ सो जाओ। थोड़ी देर बाद हम दोनों साथ में फ्रेश हो जाएंगे। अरे मैं फ्रेश हो गई हूँ और ये सुबह नहीं है, 8 बज गए हैं। और फिर बाकी दिनों की तरह आज भी तुम ऑफिस में लेट हो जाओगे। बेबी, वो मेरी खुद की कंपनी है, तो मैं थोड़ी सी लेट से भी जाऊंगा ना तो चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर तुम बॉस होकर ही लेट से जाओगे तो सारे एम्प्लॉय पर क्या ही असर पड़ेगा। अब तुम जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। बेबी, तुम क्यों मुझे खुद से दूर करने पर लगी रहती हो? हालांकि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। अब वो सब छोड़ो और मेरे पास आओ। जंकुक, नो, फिर से नहीं। मैं रात की वजह से बहुत ज्यादा पेन में हूँ। बेबी, एक यही पेन तो है। जब मैं तुम्हें देता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। अब छोड़ो और मुझे तुम्हें प्यार करने दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई प्यार व्यार नहीं। तुम उठोगे और जाकर फ्रेश होगे। पर बेबी प्लीज ना, 1 राउंड। तुम्हें देखने के बाद मेरा मूड बन गया है। मेरे बोल्ड हस्बैंड, आपका मूड ना ऑलवेज बना रहता है, तो आप मुझे ये मीठी मीठी बातों में तो नहीं फंसा सकती। बेबी प्लीज ना, बस 1 राउंड, ज्यादा नहीं। नहीं मतलब नहीं। और ये तुम्हारा 1 राउंड ना कब खत्म होता है ये तुम्हें भी नहीं पता होता है, तो इसलिए तुम उठ रहे हो और जाकर फ्रेश हो रहे हो। अच्छा ठीक है, चलो दोनों साथ में फ्रेश होते हैं। मैं हो चुकी हूँ और मैंने पूरे 1 घंटे लगाए हैं शावर लेने में, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम खुद जाकर हो जाओ। पर बेबी, तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुम्हारे बिना शावर नहीं लेता हूँ, तो फिर अकेले कैसे ले लूँ? मुझे अच्छे से पता है कि तुम शावर कम और एडवांटेज ज्यादा लेते हो, तो आज तुम्हें शावर अकेले ही लेना पड़ेगा। वैसे भी कल की वजह से आज मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो आज तो तुम भूल ही जाओ। अच्छा बेबी, तुम्हें पेन हो रहा है ना, तो तुम्हारी केयर के लिए घर में तो किसी को रहना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, ऑफिस नहीं जाता हूँ।
जंगकुकी, मुझे ना रेस्ट करना है और अगर तुम घर पर रहोगे तो वो तो हो नहीं पाएगा, इसीलिए तुम ऑफिस जा रही हो। क्या हुआ, ऐसा फेस क्यों बना लिया? अच्छा रुको, मैं तुम्हें अभी चार्ज करती हूँ। बस भी करो, मैंने इतना आगे बढ़ने के लिए नहीं बोला था। बेबी, ये काफी अमेजिंग था। क्या हम फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। जा रहा हूँ। तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करती हो। पागल। तो क्यूटीज, मैं देखो के बारे में थोड़ा बता दूं। ये दोनों मैरिड कपल है। कुछ दिनों पहले ही इन दोनों की शादी हुई है, मतलब कुछ महीनों पहले। और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आ गया। खुद तो अपनी वाइफ से चिपका रहता है और मुझसे सारा दिन काम करवाता है। मैं तो अपनी जिमीना को सही से टाइम भी नहीं दे पा रहा हूँ। सुगा, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं तो कुछ भी कहाँ बोला है मैंने। तुमने कुछ सुना क्या? जो तुम इतनी जोर जोर से बोल रहे हो ना सुगा, वो यहाँ तक सुनाई दे रहा है। इसलिए उसे लगता है कि मैं उसे टाइम नहीं देता हूँ। प्लीज यार, मेरा काम थोड़ा कम कर देना। तू मेरा दोस्त है ना। सुगा, अभी तो तू भूल जा कि तुझे ऑफिस से छुट्टी भी मिलने वाली है। यार जंगकुक, अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ। तुम्हारे चक्कर में जिमिन को लगता है कि मेरा ऑफिस में कहीं चक्कर, कि अगर हम दोनों ही अपनी अपनी वाइफ के साथ बिजी रहेंगे तो फिर ऑफिस कौन संभालेगा। यार ये मेरी ऑफिस नहीं है, तुम्हारी है। दिखा दिया ना तूने अपना और पराया। सुगा, ये ऑफिस जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। यार जंगकुक, ऑफिस को काम कर करके मैं अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। अब तू भी थोड़ा काम कर ले। हाँ तो आया हूँ ना काम करने के लिए। लगता है मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है, इसीलिए तो तू अपनी बॉस से ऐसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है। अब जा और जाकर काम कर, और छुट्टी तो भूल ही जा। जंगकुक, तू ना मेरा और मेरी जिमिन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर यहाँ पर अच्छे खासे सैलरी नहीं मिलते ना तो मैं यहाँ जो भी नहीं करता। हाँ हाँ मैं समझ गया। अब जा और जाकर काम कर, बहुत सारी फाइल ऐसे ही पड़े हैं। हाँ जा ही रहा हूँ। कोई दूसरा ऑप्शन है मेरे पास? चल सुगा, जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर ले। आज चाहे कुछ भी हो जाए, पर आज मैं जल्दी घर जाके ही रहूंगा। सुगा सुनना, तुम्हारी फाइल कंप्लीट हो गई क्या? ये मेरी फाइल थोड़ी सी बची है, प्लीज इसे भी कंप्लीट कर दे। मैं घर जा रहा हूँ, काफी देर हो गया यार। मेरी ते बेबी मेरा इंतजार कर रही होगी। खबरदार, जो तूने अपनी फाइल मुझे पकड़ाई तो मैं अपना कंप्लीट कर रहा हूँ ना, तो तू भी अपनी फाइल कंप्लीट कर, समझा? मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर रहा हूँ ताकि अपनी जिमिन बेबी के पास जा सकूँ। और तू यहाँ पर लाके अपनी फाइल भी मुझे ही थमा रहा है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, समझा तू? यार सुगा, प्लीज मान जाना। तू मेरा दोस्त है, तू मेरी इतनी सी हेल्प नहीं कर सकता? तू मेरा इकलौता दोस्त है। अगर तू ही मुझे मना करेगा तो मैं अबला नारा कहाँ जाऊँगा? प्लीज ना भाई, प्लीज हेल्प कर दे। जंगकुक, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तू मुझे इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकता, समझा? ऐसे ही कुछ देर तक जंगकुक और युंगी की बातें होती है और फिर लास्ट में हमारे युंगी को जंगकुक की बात माननी ही पड़ती है। अच्छा ठीक है, ला दे तू अपनी फाइल, मैं कंप्लीट कर देता हूँ। मुझे पता है कि तू ताई से बहुत प्यार करता है और उसके बिना एक मिनट भी नहीं रह सकता। हाँ मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना एक मिनट क्या, एक सेकंड भी नहीं रह सकता। वो मेरी जिंदगी है। हाँ हाँ मुझे पता है कि तू ताई से कितना प्यार करता है, इसीलिए तो तू पहली बार ही उसे देखा था और सीधा उसके घर रिश्ता लेकर चला गया। हमें तो बताया तक नहीं था। मुझे तो तुम्हारी शादी के बाद पता चला कि तुमने शादी कर ली है। अब क्या यहाँ पर ऐसे ही खड़ा रहना है या फिर अपनी ताई के पास जाना भी है? अब जा भी, तुम्हारी ताई तुम्हारा वेट कर रही होगी। थैंक्स यार, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। दोस्त नहीं बल्कि मेरा भाई है। अगर तू मेरा साथ नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता है। अब बस कर यार, मुझे रुलाएगा क्या? तुझे पता है ना कि मैं स्वेग सुगा हूँ और तू मेरे से सेम की बातें कर रहा है। अगर मैं रोने लग गया तो फिर मैं तुम्हारी फाइल कंप्लीट नहीं करूँगा और फिर तू अपनी फाइल कंप्लीट करते रहियो। अरे नहीं यार, मैं तो मजाक कर रहा था। तुमने तो मेरी बातों को सीधा दिल पर ले लिया। मैं तो जा रहा हूँ, देखो मैं चला गया हूँ।
फिर जंगकुक जल्दी से सीधा अपने घर की तरफ भागता है, क्योंकि जंगकुक ताई से ज्यादा देर तक दूर ही नहीं रह सकता और आज तो काफी देर हो चुकी थी। अरे यार, मैं लड़खड़ा जाती हूँ, आप लोग ना मैनेज कर लेना। जल्दी से डिनर तैयार कर लेती हूँ, जंगकुक का आने का टाइम भी हो गया है। वो आएगा और सीधा बोलेगा कि बेबी इन सब की क्या ही जरूरत थी, मैं था ना, मैं बना देता। अब उसे कौन समझाए कि मुझे उसके लिए ये सब करना अच्छा लगता है। ताई बेबी, तुम किचन में क्या कर रही हो? जंगकुक, तुमने मुझे डरा दिया, किचन में क्या करते हैं? और तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गए? बेबी, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे बिना एक मिनट भी नहीं रह सकता, और मैंने पूरा दिन तुम्हारे बिना गुजारा है। तुम्हारी याद आ रही थी तो मैं आ गया। बेबी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऐसे ही किचन में मत आया करो। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बता दिया करो, मैं हूँ ना, मैं बना दिया करूँगा तुम्हारे लिए। और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब मैं घर पर नहीं रहूँगा तो तुम ये रिस्की काम मत किया करो। जंगकुक, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी फिक्र होती है, पर खाना बनाना कोई रिस्की काम नहीं है, और वैसे भी मुझे ये सब करना तुम्हारे लिए अच्छा लगता है। वैसे भी बेबी, ये सारे फूड ना वेस्ट ही होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मेरी भूख तो तुम्हें खाने से शांत होती है, तो ये फूड तो वैसे भी वेस्ट होने वाले हैं। अच्छा जी, तो मैं आपको बता दूं कि आपको झेलने के लिए मुझे ना एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो खाना खाने के बाद ही मिलता है। तुम्हें तो अच्छे से पता होगा कि तुम बेड पर कितने ज़्यादा वाइल्ड होते हो, और मुझे अपने बोल्ड हस्बैंड को झेलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो मुझे खाने से ही मिलता है। बेड से याद आया कि मैं पूरा दिन तुमसे दूर रहकर पूरी तरीके से डाउन हो गया हूँ। प्लीज़ ना बेबी, मुझे थोड़ी सी चार्ज कर दो। अच्छा, अब ठीक है ना? ऐसे नहीं बेबी, रुको मैं बताता हूँ। मोची बेबी, क्या कर रही हो? ओह, तो तुम आ गए, या फिर मैं ये कहूँ कि उस चुड़ैल ने तुम्हें जल्दी ही छोड़ दिया। अगर तुम्हें बाहर ही चक्कर चलाना था तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? मैं ही पागल थी जो तुम्हारे पीछे पड़ी थी। अरे मोची बेबी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और मेरा बाहर में किसी भी चुड़ैल के साथ कोई चक्कर नहीं है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। जिस दिन मुझे प्रूफ मिल गया ना, उस दिन मैं तुम्हारे सारे बाल नोच लूंगी और तुम्हें गंजा कर दूंगी, और उस चुड़ैल का तो मैं वो हाल करूंगी कि वो सपने में भी अपना चेहरा देखकर डर जाएगी। अरे बेबी, मुझसे एक चुड़ैल नहीं संभलती है, मैं दूसरी चुड़ैल क्यों ही पटाऊंगा? क्या कहा तुमने? बिल्ली के बच्चे, क्या मैं तुम्हें चुड़ैल दिखती हूँ? अरे नहीं बेबी, तुम तो मेरी जान हो, और तुम्हें डंप करने के बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार जो लफ्जों में बताना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का तो कोई मकसद ही नहीं है। तुम हो तो मेरी पूरी दुनिया खूबसूरत है। और वैसे भी बेबी, तुम्हें छोड़कर मैं जाऊंगा कहाँ? जहाँ भी जाऊंगा तुम्हें ही पाऊंगा। इतना प्यार करते हो मुझसे? हाँ, बहुत ज्यादा, और मेरे प्यार को नापने के लिए आज तक कोई मशीन बनी ही नहीं है। आई लव यू सुगा, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू बेबी। और कभी भी मेरे प्यार पर शक मत करना, मैं मर जाऊंगा पर तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। ऐसे ही यूनमिन की फाइट कब प्यार में बदल जाती है, उन दोनों को भी पता नहीं चलता। वो कहते हैं ना कि जहाँ प्यार होती है वहाँ नफरत की गुंजाइश ही नहीं होती। ऐसे ही वक्त बीतता है और कुछ दिन और बीत जाते हैं, पर हमारे योंगी का जो काम है वो कम नहीं हुआ था, और जिसके कारण जिमिन थोड़ी सी चिड़चिड़ी रहती थी। जंगकुक यार, तू क्यों मेरे प्यार का दुश्मन बना हुआ है? अबे साले, क्या हो गया है तुझे? तू क्यों ऐसे चीख रहा है? देख जंगकुक, एटलीस्ट तू मुझे एक दिन की छुट्टी तो दे ही सकता है ना। मैं जिमिन को कहीं बाहर लेके जाऊंगा, उसका मूड फ्रेश होगा। जा भाई, दी तुझे एक दिन की छुट्टी, तू भी क्या याद करेगा? क्या कहा तूने? क्या मैं सच में जा सकता हूँ? हाँ, मैंने हाँ ही बोला है। अगर तुझे सुनाई नहीं दिया तो मैं फिर कैंसिल करता हूँ ना तुम्हारी छुट्टी। अरे नहीं यार, थैंक यू सो मच। आज ना जिमिन बहुत ज़्यादा खुश होने वाली है, क्योंकि आज मैं उसे बाहर लेके जाऊँगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तो यहाँ पर सब संभाल लेना।
ये अपनी वाइफ के साथ घूमने के लिए जाएगा तो फिर मैं क्यों पीछे रहूं? मैं भी अपनी ताई बेबी को घुमाने के लिए लेके जाऊंगा। एक मुलाकात हो, तू मेरे पास हो, जहाँ तुम हो वही मैं हूँ, तेरे ना होने से लगता है मैं क्यों। तेरे नालों चली हसीन कोई ना, तारे चन्ने अंबर जमीन कोई ना, मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया, ये तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। तेरे नालों चली हसीन कोई ना, तारे चन्ने अंबर जमीन कोई ना, मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया, ये तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना। जंगकुक, आज मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। ये सब बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तुम्हें ये सब कुछ पसंद आया? हाँ, बहुत ज्यादा। पर अब मुझे जोरों से भूख लगी है। कोई बात नहीं बेबी, मुझे पता है कि आज तुमने बहुत ज्यादा मस्ती करी है, तो भूख तो लगेगी ही। चलो पहले हम कुछ खाते हैं, फिर कुछ सोचेंगे। यूंगी, यूंगी, ठूसना बंद करो और उधर देखो। जंकू, अरे बेबी छोड़ो ना जंकू को, वो भी खाने के लिए आया होगा। हम लोग अपना एंजॉय करते हैं ना। तुम्हें हमेशा खाना और सोना, इसके अलावा कुछ आता है? अब जंकू को इधर बुलाओ। अरे यार जिमिन बेबी, तुम भी ना, रुको अभी बुलाता हूँ। जंकू इधर आ जा। अरे सुगा, तुम भी यहाँ पर हो? साले तू नहीं सुधरेगा ना। अरे यार मैं बिगड़ा ही कब था। और जिमिन तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जंकू। और ताई तुम कैसी हो? शादी के बाद आज मैं तुमसे मिल रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जिमिन, और मुझे भी तुमसे दोबारा मिलकर काफी अच्छा लग रहा है। ताई, जंकू, अब जब तुम लोग आ ही गए हो तो आ जाओ, हम सब साथ में डिनर करते हैं। हाँ जिमिन, तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी मेरे ताई को बहुत जोरों की भूख लगी है। फिर वो चारों साथ में ही अपना अपना डिनर करने लगते हैं। ते बेबी, तुम्हें भूख लगी थी ना, लो पहले तुम खाओ। क्या हुआ बेबी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें कुछ और चाहिए क्या? मैं मंगवा दूं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें तो बहुत भूख लगी है ना, लो खाओ और ठूसो। ठूसो ना, ये सब कुछ खा जाओ। अरे बेबी क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों हो? मुझे क्या हुआ है? उधर देखो जंकू को, कितने प्यार से ताई को खिला रहा है, और एक तुम हो जो खुद ही ठूसे जा रहे हो। अरे बेबी मुझे जोर से भूख लगी थी, पर कोई बात नहीं, लो मैं तुम्हें अभी खिलाता हूँ। मुझे अब तुम्हारे हाथ से खाना ही नहीं है, मुझे भगवान ने हाथ दिए हैं, मैं खुद से खा लूंगी। पर बेबी ये सब कुछ ना इस जंकू की वजह से हो रहा है। ये मेरा दोस्त के रूप में सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम ना घर चलो, मैं तुम्हें घर में बताती हूँ। चुप कर जा साले, तू क्यों दांत निकाल रहा है? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रही है। मेरी वजह से? मैंने क्या किया साले? तू ही अनरोमांटिक है, तुझे कुछ आता जाता है नहीं और मुझे फंसा रहा है। जी मैम, तुम ना बिल्कुल सही हो। इस गधे को ऐसे तो छोड़ना मत। जंकू क्या कर रहे हो? क्यों उन दोनों को भड़का रहे हो? वैसे भी मेरा डिनर हो गया, अब हमें घर चलना चाहिए। फिर वो लोग एक दूसरे को बाय बोलते हैं और वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। जंकू, मैं काफी थक गई हूँ। कोई बात नहीं बेबी, चलो चल के सो जाते हैं। जंकू ये क्या कर रही हो? बेबी अभी तुमने ही कहा ना कि मैं थक गई हूँ, तो तुम्हें उठाकर कमरे तक ले जा रहा हूँ। अब चलो आंखें बंद करके सो जाओ। जंकू, पर मुझे नींद नहीं आ रही है। तुम अपनी आंखें बंद करोगी तभी तो तुम्हें नींद आएगी ना। नहीं, मुझे नहीं सोना है, तुम ना मुझसे प्यार करो। सोच लो बेबी, तुम ना सोए हुए शेर को जगा रही हो। फिर सुबह ये मत कहना कि मुझे रात की वजह से बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। नहीं बोलूंगी, क्योंकि तुम्हारा दिया हुआ पेन मुझे अच्छा लगता है।
तो फिर रेडी हो जा बेबी, मुझे फुल नाइट खेलने के लिए। business clean. Drop the attic, give me love, give me Fendi, Balenciaga, daddy. You gon' need to bag it up, 'cause I'm spending on Rodeo. You can wish me back it up, I'll be gone in the AM. जंको अब नहीं, प्लीज अब बस करो, मैं काफी थक गई हूँ। अभी नहीं बेबी, अभी तो बस 4 राउंड ही हुए हैं। अभी मैं ये पूरी रात करने वाला हूँ। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। नहीं जंको, प्लीज नहीं, तुम बहुत ज्यादा फास्ट हो, मैं तुम्हें नहीं झेल पा रही हूँ। बेबी, ये सब तुम्हें मुझे सेड्यूस करने से पहले सोचना चाहिए था, और मैं इससे ज्यादा धीरे नहीं कर सकता। जंको, प्लीज थोड़ा धीरे हो जाओ, या फिर मुझे छोड़ो, मैं थक गई हूँ। जंको, काय बेबी, प्लीज ऐसी आवाजें निकालना बंद करो, वरना मैं और ज्यादा वाइल्ड हो जाऊंगा। जंको, बाहर में गए तुम और तुम्हारा प्यार, छोड़ो मुझे, मैं काफी थक गई हूँ। बेबी, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, प्लीज थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा सा बस। मम्मी कहाँ फंस गई? ये एक बार शुरू हो जाता है तो इसे रोकना मुश्किल होता है। मैंने अपने ही पैरों को जाकर कुल्हाड़ी में मार लिया है। जंको, प्लीज रुक जाओ, मेरी जान जा रही है। आई एम सॉरी बेबी, मैं कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो गया था। चलो अब चल के सो जाते हैं। जंको के बच्चे, तुमने ना पूरे 1 महीने का कोटा कंप्लीट कर लिया। अब ना तुम मुझसे पूरे 1 महीने तक दूर रहोगे। बेबी, तब का तब देखेंगे, अभी के लिए सो जाते हैं। क्या कहा मॉम? भी आई है, और ये बात आप मुझे अभी बता रहे हो? ताए बेटा, उसे आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। वो तो कब से तुमसे मिलना चाह रही थी, पर मैंने ही उसे रोक कर रखा है। पर फिर भी मॉम, आपको पता है ना कि वो मेरी शादी में भी नहीं आई थी। ताए बेबी, तुम्हारी शादी ही इतनी जल्दीबाजी में हुई थी, पर कोई बात नहीं, अब वो आ गई है ना, तो तुम आकर मिल लो। आई एम सॉरी मॉम, आपको पता है ना कि मैं नहीं आ सकती, पर आप एक काम करो, उसे ही यहाँ पर भेज दो। वो जंकुक से भी मिल लेगी और कुछ दिन तक मेरे साथ रहेगी, क्योंकि मैं उसे जल्दी जाने भी नहीं दूंगी, कितने दिनों के बाद आई है। ठीक है, मैं उससे कह देती हूँ कि वो वहीं पर जाके तुमसे मिल लेगी। ठीक है मॉम, आप ना उसे यहाँ पर भेज दो, और ये बात मैं जंकुक को भी बता देती हूँ। मैंने तो उसको इस बारे में बताया ही नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम जंकुक को बता दो और मैं उसे भेज देती हूँ। वैसे ये लड़की है कहाँ? सारा दिन पता नहीं क्या करते रहती है। आर्यन जी, आपने भी को देखा क्या? क्या हुआ जीनू, तुम उसे क्यों ढूंढ रही हो? होगी वो अपने कमरे में। ते का फोन आया था, उसने वी को बुलाया है। कह रही थी कि कुछ दिनों तक वी को साथ में रखेगी। कई दिनों से वो दोनों मिले नहीं हैं। अरे अभी अभी तो वो आई है, कुछ दिनों तक हमारे साथ रहने दो, फिर चली जाएगी। नहीं डेड, मॉम बिल्कुल सही कह रही है। पहले मैं ताई से मिलकर आती हूँ, वो मुझसे काफी नाराज होगी। मैं तो उसकी शादी में भी नहीं आई थी। जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर कौन है वो खुशनसीब जिसकी शादी हमारी ताई से हुई है। पर बेबी, अभी अभी तुम आई हो, अभी जाना जरूरी है क्या? कुछ दिनों बाद चले जाना। अरे डैड, क्यों टेंशन लेते हो? अभी मैं कुछ दिनों तक यहीं पर हूँ, तो हम साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे। भी बेटा, तुमने उस लड़के के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। वो क्या करता है, कहाँ रहता है? अगर तुम हमें बताओगी तभी तो हम रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। देखो, हमारे ताई की भी शादी हो गई है। डैड, वो बाहर गया हुआ है स्टडी के लिए, ताकि वो अपने डैड के बिजनेस को अच्छे से चला सके। वो जैसे ही आएगा, सबसे पहले मैं उसे आपसे मिलवाऊंगी। बस कुछ दिन और, फिर मेरा प्यार मेरे पास होगा। अच्छा ठीक है डैड, अब मैं चलती हूँ, ताई मेरा वेट कर रही होगी। ताई क्या कर रही हो अंदर? दरवाजा खोलो। अरे बाबा, आ रही हूँ। ये पक्का ही भी होगी, उसे ही किसी बात का सब्र नहीं होता है। ताई बेबी, क्या करती हो?
मैं कितनी देर से दरवाजा पीट रही हूँ, कोई इतनी देर लगाता है भला? भी क्या ये तुम हो? ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें सामने से देख रही हूँ। क्यों, तुम खुद को शीशे में नहीं देखती हो? तुम में और मुझ में क्या ही फर्क है? अरे कैसे नहीं, मैं हूँ, तुम हो। ताई, हम दोनों ना एक ही है, हम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कैसे नहीं? तुम अपने बालों का कलर देखो और मेरे बालों का देखो। ताई, मेरे बालों का कलर भी काले ही थे, वो तो मैं आते वक्त कलर करवाई हूँ ताकि हम दोनों में कोई कंफ्यूजन ना हो। और अब क्या तुम सारा दिन मुझे यहीं पर खड़ी रखने वाली हो या फिर अंदर भी बुलाओगी? अरे हाँ, अंदर आओ ना, मैं तो भूल ही गई थी, मैं तुम्हें तुम्हारे जीजू से मिलवाती हूँ। मैंने ना तुम्हारे बारे में उन्हें बताया ही नहीं है, वो तुम्हें देखकर पूरे शॉक्ड होने वाले हैं। जंको, नीचे आ जाओ, देखो तुमसे मिलने के लिए कौन आया है। कौन आया है बेबी? जेके भी जैसे ही जंको को देखती है दौड़कर उसे हक कर लेती है। भी ये क्या कर रही हो? वो मेरे हस्बैंड है। ताई, ये प्रैंक है ना? अगर प्रैंक है तो ये बहुत गंदा है। देखो प्लीज मुझसे दूर रहो। ताई कोई मजाक नहीं कर रही, वो बिल्कुल सच कह रही है। जेके, ये तुम क्या बोल रहे हो? ये तुम मजाक कर रहे हो ना? देखो मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ और मैं जेके नहीं जंकुक हूँ, तो प्लीज मुझसे दूर रहो। हाँ, तुम पागल हो गए हो, तुम मुझसे मुझसे कह रहे हो कि मैं तुमसे दूर रहूं। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। देखो तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, आज मैं पहली बार तुमसे मिल रहा हूँ। जेके, क्या तुम पागल हो गए? अब तुम झूठ भी बोलने लगे हो। अगर तुम मुझसे पहली बार मिल रहे हो तो फिर ये सब क्या है? हाँ, फिर भी जेके के साथ जो पिक्चर्स ली थी वो सारी पिक्चर्स ताई और जंकुक को दिखाती है। ये सब देखने के बाद ताई तो पूरी तरीके से शॉक थी। अब क्या तुम ये भी बोलोगे कि ये सारी तस्वीरें झूठी है? तुम ताई को सच क्यों नहीं बताते कि तुम ही जेके हो? मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि ये जेके कौन है। ताई बेबी, प्लीज मुझ पर यकीन करो। तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम्हें यकीन है ना मुझ पे? ताई क्या हो बेबी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? धोखेबाज, मक्कार, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो? हाँ, मेरे साथ साथ तुमने मेरी बहन को भी धोखा दिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतना सब कुछ करने के बाद कोई तुम पर भरोसा करेगा? मैं ही पागल थी जो मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारा इंतजार किया। अगर मैं यहाँ पे नहीं आती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुमने मुझे धोखा दिया है। आई हेट यू जेके, आई हेट यू सो मच। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। आज के बाद से अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। इतना कहकर भी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। छोड़ो मेरा हाथ। ताई प्लीज कुछ बोलो, ऐसे चुप मत रहो। तुम्हारी खामोशी मेरी जान ले लेगी। क्या बोलूं जंको, क्या बोलूं मैं? हाँ, तुमने कुछ बोलने लायक छोड़ा भी है? ताई प्लीज मेरा यकीन करो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज मेरा यकीन करो। जंको, एक मिनट के लिए मैं मान लूं कि वो सारी तस्वीरें झूठी है, पर क्या मेरी बहन जो बोल रही है वो भी झूठ है? ताई मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों बोल रही, पर मेरा यकीन करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम्हें धोखा देने से पहले मैं मर जाऊंगा। जंको प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। फिर ताई जंकुक से अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से चली जाती है। ताई प्लीज मेरा यकीन करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं मर जाऊंगा पर तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। ताई आई लव यू सो मच। नहीं तुम्हारा प्यार मांगा है, क्यों रात बाकी है, तुम्हें मंजूर है
जिंदगी भर गम दिए, जितने भी मौसम दिए सब नम दिए, जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए। अरे भी तुम इतनी जल्दी आ गई बेटा। ताई ने तो कहा था कि तुम वहाँ पर कुछ दिनों तक रुकोगी, क्या हुआ? मॉम, मैं अभी किसी से कोई बात नहीं करना चाहती। मैं कमरे में जा रही हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। इससे क्या हुआ? जाते वक्त तो ये बहुत ज्यादा खुश थी, पर अचानक से क्या हुआ? भी तुमने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है बेटा, चलो बाहर आओ कुछ खा लो। मॉम प्लीज, मुझे भूख नहीं है, आप जाओ आप खा लो, मुझे नहीं खाना। नहीं खाने से क्या मतलब है? हाँ चलो बाहर आओ, पूरे दिन से तुमने कुछ भी नहीं खाया है, चलो बाहर आओ, तुम्हारे डैड तुम्हें बुला रहे। ये लो संभालो अपनी बेटी को, इसने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है, जब से ताई के घर से आई है कमरे में ही बंद है। अब तुम ही इसे समझाओ। क्या हुआ है बेबी, सब कुछ ठीक तो है ना? झगड़ा हुआ है तुम्हारा जेके के साथ? तुम मुझसे उसके बात करवाओ। हाँ डैड प्लीज, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, वो एक नंबर का चीटर है, नफरत करती हूँ मैं उससे। पर भी बेबी तुम तो उससे प्यार करती हो ना, और तुमने कहा था कि तुम उससे से शादी करोगी। नहीं करती मैं उससे प्यार, और ना ही करना है मुझे उससे शादी। नफरत करती हूँ मैं उससे, सिर्फ और सिर्फ नफरत। अरे कोई बात नहीं, नहीं करनी ना तुम्हें उससे शादी तो मत करना, पर खाना तो खा ही सकती हो ना। चलो अब जल्दी जल्दी खाना खाओ। हाँ ताई बेबी प्लीज दरवाजा खोलो, तुमने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है, प्लीज कुछ खा लो। ताई क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहती? मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है, मैं तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हाथ ये थामे चलती रहूंगी, वक्त ये ले जाएगा, झूठी है। ऐसे ही वक्त बीतने लगता है, पर ताई जंकुक से कोई बात नहीं करती, और ये बात जंकुक को अंदर ही अंदर से खाई जा रही थी। अब जंकुक घर में कम और ऑफिस में ज्यादा वक्त बिताता, क्योंकि जब भी जंकुक घर में रहता तो ताई उसके सामने ही नहीं आती, और इसीलिए जंकुक ज्यादा करके बाहर ही वक्त बिताता, ताकि ताई कंफर्टेबल होकर घर में रह सके। जंकुक, ये तुमने अपनी कैसी हालत बना रखी है? पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम घर में कम और ऑफिस में ज्यादा वक्त बिताते हो। क्या हुआ है भाई, सब ठीक तो है ना? पहले तो तू कोई ना कोई बहाना करके घर जाता था, अब तो तू घर भी नहीं जाता है। कुछ नहीं हुआ है यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी घर जाकर क्या ही करूँगा, पहले मेरा ताई वेट करती थी, अब तो वो मुझे देखना भी नहीं चाहती। और वैसे भी तू मुझसे हमेशा शिकायत करता था कि मैं तुझे छुट्टी नहीं देता हूँ, तो आज से तेरी फुल छुट्टी है। आज से तुम्हारे हिस्से का काम भी मैं ही कर दिया करूँगा, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा, और तू जिमिन के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर। जंकुक, क्या हुआ है तुझे भाई? तू ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? तू चल मेरे साथ। हाँ चल, तुझे मैं डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी टेंशन मत ले। हाँ जंकुक, हम दोनों ने बचपन से एक दूसरे को संभाला है, तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि तुम मुझे बता सके कि तुम्हें क्या हुआ है? सुगा, तो तुम मुझे बचपन से जानता है ना, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे धोखा दे सकता हूँ? वो मुझ पर क्यों यकीन नहीं करती? उसे क्यों यकीन नहीं है मुझ पर कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ? उसकी नाराजगी, उसकी चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर से मार रही है। अगर ऐसा ही वो करती रही मेरे साथ, तो मैं सच कह रहा हूँ सुगा, मैं मर जाऊंगा। जब मैं घर जाता हूँ और वो मुझसे बात नहीं करती है, मुझसे नाराज रहती है, तो मेरी जान निकलती है। इसीलिए मैंने घर जाना ही बंद कर दिया। मैं जितना हो सके उतना काम करता हूँ ताकि मैं खुद को बिजी रख सकूं, पर नहीं होता मुझसे यार, मुझसे नहीं होता है अब। जंकुक प्लीज तू हिम्मत रख यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काफी देर हो गई है, तो चल मेरे साथ। नहीं यार, मैं यहीं पे ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना कहीं भी। मैंने तुमसे पूछा नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तू चल रहा है मेरे साथ। वो आज भी घर नहीं आया, वो क्या चाहता है? वो क्यों खुद को तकलीफ दे रहा है? मैं उससे कितना प्यार करती थी,
पर उसने सब खत्म कर दिया। उसने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। जंगकुक, मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, पर तुमने सब खत्म कर दिया। तुमने मेरे भरोसे को चूर चूर कर दिया। ये सब सोचते सोचते ताई वहीं पर सो जाती है। ऐसे ही सुबह हो जाता है। ओह, तो तुम आ गए। जरा मुझे बताओगे कि तुम पूरी रात कहाँ थे? खैर छोड़ो, पूछने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तुम सच तो बताओगे नहीं। रेडी हो जाओ, हमें मॉम डैड के घर जाना है। आई एम सॉरी ताई, मैं नहीं जा सकता। क्यों? वहाँ पे जाओगे तो नजरें नहीं मिला पाओगे। जब तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं है तो फिर सफाई देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तुम जाओ, रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी होके आ रहा हूँ। प्लीज भगवान, कोई ऐसा चमत्कार करो जिससे मेरा प्यार वापस से मेरे पास आ जाए। मिस्टर जे होप, आप इतनी दूर से आए हो, आपको कितनी परेशानी हुई होगी ना? मिस्टर नेमजुन, इसमें परेशानी कैसी? वैसे भी मुझे मेरे बेटे के लिए यहाँ पर आना ही था। वैसे आपके बेटे ने बहुत देर कर दी, अभी तक नहीं आया है, कहाँ रह गया? वो बस आता ही होगा। आई एम सॉरी डैड, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। क्या हुआ डैड? मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ क्या? ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे? जंगकुक? आई एम सॉरी आंटी, लेट आने के लिए, पर मैं जंगकुक नहीं हूँ। मेरा नाम जेके है और मैं भी से बहुत प्यार करता हूँ। अगर आप लोगों को कोई एतराज नहीं हो तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो भी मुझसे प्यार करती है, बल्कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्लीज अंकल आंटी, आप लोग हमारी शादी करवा दो। एक मिनट बेटा, तुम यहीं बैठो। हाँ, मैं अभी आती हूँ। ताई, क्या जंगकुक तुम्हारे साथ है? हाँ मॉम, वो मेरे साथ ही है। हम बस निकलने वाले ही है, थोड़ी देर में ही पहुँच जाएंगे। जंगकुक ताई के साथ ही है? मतलब ये कि ये हमारा जंगकुक नहीं है? नहीं, ये हमारा जंगकुक नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम जाओ और जाकर भी को बुला लाओ। हाँ, मैं अभी जाती हूँ और अभी उसे लेकर आती हूँ। भी बेबी, चलो नीचे आ जाओ, देखो तुमसे मिलने के लिए कौन आया है। मॉम प्लीज, जो भी है उसे वापस भेज दो। अभी मेरा किसी से मिलने का कोई मूड नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? वो इतनी दूर से तुमसे मिलने के लिए आया है और तुम कह रही हो कि तुम्हारा मूड नहीं है। कोई बहाना नहीं। हाँ चलो नीचे आओ। यार मॉम, मैंने कहा ना कि मेरा मन नहीं है, आप क्यों परेशान कर रही हो? घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसा करता है? मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुन रही हूँ। तुम आ रही हो तो मतलब आ रही हो। यार मॉम, आप भी ना। ठीक है, आप जाओ, मैं आ रही हूँ। ठीक है, तुम जल्दी आओ, मैं नीचे जा रही हूँ। यार क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को? कोई मुझे चैन से इस घर में रहने भी नहीं देता। मैं भी देखती हूँ कि आखिर कौन है, उसे तो मैं अभी बताती हूँ। लो जी, आ गई हमारी बेटी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। अरे बेबी, ये क्या कर रही हो? मैं इतने दिनों के बाद तुमसे मिलने के लिए आया हूँ और तुम मेरा ऐसे स्वागत कर रही हो, थप्पड़ मारकर। अभी तो सिर्फ एक ही थप्पड़ मारा है। अगर तुमने मुझे दोबारा से बेबी बोला ना तो मार मार के तुम्हारा थोबड़ा सुझा दूंगी। पर क्यों बेबी, मैंने किया क्या है? तुमने क्या किया है तुम्हें नहीं पता? जाहिल इंसान, मक्कार, धोखेबाज। जब मेरी बहन को तुम्हारी असलियत पता चल गई तो तुम मेरे पास आए हो। बेबी, ये तुम क्या बोल रही हो? कौन सी असलियत, कौन सी बहन? मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम्हारे पास ही आऊंगा ना। अरे भी बेटा, तुम ये क्या कर रही हो? तुमने जेके को थप्पड़ क्यों मारा? मॉम, आप भी इसकी बातों में आ गई। आप इससे बोलो कि ये यहाँ से चला जाए, वरना मैं इसकी जान ले लूंगी। कौन किसकी जान ले रहा है मॉम?
अरे ताई बेटा, तुम भी कंफ्यूज हो गई ना। ये जंकुक नहीं है, ये जेके है, मिस्टर जेहोप का बेटा। ये हमारी भी के रिश्ते के लिए आया है और इसीलिए मैंने तुम्हें भी बुलाया। हमने तो हाँ कर दी है। मॉम, ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आप लोगों को समझाता हूँ। दरअसल मैं और भी एक दूसरे को पिछले 2 सालों से प्यार करते हैं और हमारी एक जैसी शक्ल होने के कारण शायद से ये इतना बड़ा कंफ्यूजन हो गया। देखा ना बेबी, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें धोखा देने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। I'm really sorry जंको, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, पर मैं क्या करती? तुमने देखा ना सिचुएशन कैसी थी। कोई बात नहीं बेबी, सब कुछ ठीक हो गया है और तुम मेरे पास हो। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी नाराजगी में मैंने ये वक्त कैसे काटा है। बेबी प्लीज बोलो ना, तुम मुझसे नाराज हो क्या? हाँ बहुत ज्यादा। मुझसे ना तुम बात भी मत कर लेना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की? हाँ, तुम्हें पता है कि तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत हो गई थी? अरे बेबी, अब इसमें मेरी क्या ही गलती है? मुझे क्या पता था कि इतनी बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, वरना मैं पहले ही आ जाता। ऐसे ही वो लोग एक दूसरे से बात करके अपना अपना कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। यार मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। अब जब सब कुछ ठीक है तो हमें नहीं लगता कि देर करनी चाहिए। हम जेके और भी की वेडिंग जल्दी ही करवा देते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें जल्दी ही इन दोनों की वेडिंग करवा देनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी कंफ्यूजन के बाद और भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अब और देर ना करते हुए 2 दिन बाद ही हम इन दोनों की वेडिंग करवाएंगे। बेबी तुम खुश हो ना? हाँ बहुत ज्यादा, पर तुम ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैं तुमसे अभी भी नाराज हूँ। अरे बेबी, एक बार वेडिंग तो हो जाने दो, फिर तुम्हें कैसे मनाना है ये मुझे अच्छे से पता है। जेके प्लीज ऐसी बातें मत किया करो। अरे बेबी, तुम तो अभी से शर्माने लगी हो। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। सब लोग यहीं पर है, क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? अच्छा ठीक है मॉम, अब हम भी चलते हैं, काफी देर हो गई है। ताई बेबी, सभी लोग यहीं पर है, तुम दोनों भी रुक जाओ। नहीं मॉम, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ऐसे में हमारा रुकना खतरे से खाली नहीं है, हमें जाना ही अच्छा होगा। इतना कहने के बाद तैकूब अपने घर चले जाते हैं। बेबी क्या हुआ है? अब तुम मुझे छोड़ोगी भी या फिर ऐसे ही चिपकी रहोगी? नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पहले तुम मुझसे ये कहो कि तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। I'm sorry जंकुक, मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था। तुमने कितनी बार मुझसे कहा कि तुम मुझसे सच में प्यार करते हो, पर मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। बेबी छोड़ो भी उन सब बातों को, तुम मेरे पास हो, मेरे लिए यही बहुत है। और वैसे भी बेबी, गलती तो तुमने करी है, तो पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। तो रेडी हो जाओ पनिशमेंट के लिए। तुम मुझे जो भी पनिशमेंट दोगे मुझे मंजूर है। तो फिर बेबी रेडी हो जाओ। वैसे भी तुमने काफी दिनों तक मुझे खुद से दूर रखा है। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. और फिर 2 दिन बाद जेके और भी की भी वेडिंग हो जाती है और फिर वो सब खुशी खुशी अपने लाइफ में रहने लगते हैं। और अब जब तुम लोग जा ही रहे हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाओ।